जय श्री राम दोस्तों। आज हम हनुमान जी की कथा का वर्णन करेंगे, जिसमें हम आज जानेंगे हनुमान जी की जन्म से बाल लीलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। त्रेता युग का समय था। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था, लेकिन राक्षसी शक्तियां धीरे धीरे बलशाली होती जा रही थी। देवता चिंतित थे। उसी समय ईश्वर ने अपने अवतारों की लीला प्रारंभ की। दक्षिण भारत के एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में अंजनी नाम की एक परम शिव भक्त स्त्री निवास करती थी। वे अप्सरा कुंजी कस्थला थी, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उनका विवाह केसरी नामक वीर वनराज से हुआ। वर्षों बीत गए, पर अंजनी माता को संतान सुख नहीं मिला। उन्होंने इसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन मन के किसी कोने में मां बनने की चाह बनी रही। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं तब तक तप करूंगी जब तक महादेव प्रसन्न न हो जाएं। अंजनी माता ने पहाड़ों पर जाकर कठोर तपस्या और दिन में केवल फल, रात में जल और अधिकतर समय मौन। उनका तप इतना प्रबल था कि स्वर्ग लोक तक उसकी गूंज पहुंच गई। एक दिन स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी बोले, वत्से अंजनी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अंजनी माता ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी भक्ति करे और श्री हरि का परम भक्त हो। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने बोला, तथास्तु, मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हें पुत्र दूंगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पवित्र खीर देवताओं में बांटी गई। वायुदेव उस खीर का एक दिव्य अंश लेकर अंजनी माता के पास पहुंचे। वायुदेव बोले, हे देवी, यह शिवांश पुत्र तुम्हारे गर्भ में वास करेगा। यह अद्भुत शक्तियों से युक्त होगा और उसी क्षण हनुमान जी का गर्भाधान होगा। एक शुभ दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को अंजनी माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने रोदना किया, आकाश में बिजली चमकी, पवन मंद मंद बहने लगी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वायुदेव ने घोषणा की, यह बालक हनुमान कहलाएगा। यह बल, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम होगा। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। उनका शरीर वज्र के समान मजबूत था। वे पर्वतों पर उछलते, वृक्षों को जड़ से उखाड़ देते। एक प्रातः उन्हें आकाश में उगते सूर्य को देखा, लाल लाल चमकता हुआ। बाल हनुमान बोले, माँ, आज आकाश में कितना बड़ा फल लगा है। और यह कहते ही वे आकाश की ओर उछल पड़े। सूर्यदेव घबरा गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव ने सोचा, यदि यह बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। उन्होंने वज्र फेंका। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड से प्राणवायु खींचनी शुरू कर दी। सभी जीव तड़पने लगे। देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। जैसे ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दिया और विष्णु जी ने अजेयता का वरदान दिया। इंद्र ने वज्र समान शरीर बना दिया। अग्नि ने अग्नि से सुरक्षा का वरदान दिया। यम ने मृत्यु से भय नहीं। वायुदेव का क्रोध तब जाकर कहीं शांत हुआ। इसी प्रकार युवावस्था में हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। वे प्रतिदिन सूर्य के साथ आकाश में घूमते और वेद शास्त्र सीखते। कुछ ही समय में वे न व्याकरण, वेद, उपनिषद, नीति और बुद्धि विद्या में निपुण हो गए।
कुछ ऋषियों को बाल हनुमान की चंचलता से कष्ट हुआ। उन्होंने शाप दिया, तुम अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें स्मरण न कराए। हनुमान जी ने विनम्रता से श्राप स्वीकार किया। यह केवल शुरुआत थी। अगले भाग में आपको राम जी से मिलने की कथा सुनाएंगे, जिसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें। इसके लिए हमारे चैनल द भक्ति सागर हब को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।